वेलकम स्टूडेंट्स। आज का वीडियो कक्षा 5 के लिए है। पुस्तक का नाम है कलरव, पाठ नंबर 12, चिड़िया का दाना। तो सबसे पहले हम इसमें प्रश्न उत्तर देखेंगे, फिर बाकी के अभ्यास देखेंगे। तो प्रश्न का है इसमें, चिड़िया को दाना बढ़ई के पास क्यों छोड़ना पड़ा? उत्तर है, चिड़िया दाना खाने से पहले नहाना चाहती थी और दाना कोई चोरी ना कर ले, इसलिए दाना बढ़ई के पास छोड़ना पड़ा। नेक्स्ट है आपका, दाना खो जाने के बाद चिड़िया न्याय के लिए किस किस के पास गई? उत्तर है, दाना खो जाने के बाद चिड़िया बढ़ई, सिपाही, थानेदार, मंत्री और राजा के पास गई। नेक्स्ट है, चिड़िया ने राजा से क्या कहा? उत्तर है, चिड़िया ने राजा से कहा कि राजा जी, आप तो इस देश के मालिक हैं, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, चींटी ने किस प्रकार चिड़िया की मदद की? उत्तर है, चींटी ने हाथी के कान में जाके कहा कि तुम राजा को मजबूर कर दो कि वह चिड़िया की सहायता करे, नहीं तो मैं तुम्हारी सूंड में काट लूँगी। प्रश्न आपके इतने ही थे। अभी नेक्स्ट आपका क्या है कि अपना दाना वापस पाने के लिए चिड़िया कई लोगों के पास गई, किंतु इन लोगों ने चिड़िया को झिड़क दिया। लिखें कि इन लोगों ने चिड़िया को क्या कहकर झिड़क दिया। तो एक बार पुस्तक से देख लीजिए। तो ये वाला जो अभ्यास है कि किस व्यक्ति ने चिड़िया को क्या कहकर झिड़का, ये आपको अपनी पुस्तक में ही मिल जाएगा। जो जो इन्होंने कहकर झिड़का था आपको बिल्कुल सेम टू सेम वैसे लिखना है। मैं एक बार बता देती हूँ आपको। जैसे कि चिड़िया से बढ़ई ने क्या कहा था, मैं तुम्हारा नौकर थोड़े ही हूँ, मुझे तो सरकार से वेतन मिलता है, तुम्हारा मटर का दाना गिर गया होगा, यह कहकर बढ़ई ने चिड़िया को झिड़क दिया था। ये लिखा हुआ है इसका, आपको एज इट इज़ बिल्कुल उसको वैसे ही लिख देना है। इसी प्रकार बाकी सबके डायलॉग भी आपको वैसे ही लिख देने हैं। जैसे कि सिपाही ने क्या कहा, थानेदार ने, मंत्री ने और राजा ने क्या क्या कहा चिड़िया को और कैसे झिड़क दिया, वो आपको अपनी बुक से ही देखकर लिख लेना है। नेक्स्ट है आपका, सोच विचार बताइए। किसी का कोई ज़रूरी सामान नहीं मिल रहा है, आप उसकी मदद कैसे करेंगे, ये आपको स्वयं बताना है। आपकी क्या राय है, असली दोषी कौन था? अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगी असली दोषी वहाँ का राजा था, क्योंकि उसका राज्य करने का तरीका या उसका प्रशासन करने का तरीका ठीक नहीं था। वहाँ हर कोई व्यक्ति बस आवभगत में लगा हुआ था राजा की, और जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं था किसी को, इसलिए उसके प्रजा पर उसका जोर नहीं था, इसलिए असली दोषी वहाँ का राजा था। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है, मटर के एक दाने के लिए चिड़िया की भाग दौड़ के विषय में क्या राय है आपकी, वो भी आप बता सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि वो आपने बतानी है। ग है, यदि चींटी भी मदद करने से इनकार कर देती तो चिड़िया और किसके पास जाती? नेक्स्ट है आपका, भाषा के रंग, समानार्थक शब्द लिखने हैं आपको, वो हम देख लेते हैं। तो खुश का समानार्थक शब्द होगा प्रसन्न, थानेदार का दरोगा, मदद का सहायता, तरक्की यानी उन्नति, घमंडी का मतलब अहंकारी। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। इसमें आपका खा वाला पोर्शन है, बढ़ई हंसकर बोला, अंगरक्षक जोर से चिल्लाया। ऊपर दिए गए वाक्यों में हंसकर तथा जोर से शब्द क्रमशः बोला और चिल्लाया क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। इसको एक बार मैं और बता देती हूँ। इसमें आप जब किसी भी वाक्य में आप देखें कोई कार्य का होना पाया जा रहा है, जैसे बढ़ई यहाँ पे क्या कार्य कर रहा है, बढ़ई हो या नाउन, और ये क्या कार्य कर रहा है, ये बोल रहा है, तो ये बोलना इसका हो गया क्रिया। और इस क्रिया की विशेषता क्या है, यानी ये बोल किस तरीके से रहा है, ये हंस कर बोल रहा है। इसी प्रकार अंगरक्षक का देखिए कि ये क्या काम कर रहा है, ये चिल्ला रहा है, तो इसका चिल्लाना यानी जो कार्य कर रहा है वो चिल्लाना, चिल्लाया, और किस प्रकार से चिल्लाया, चिल्लाने की विशेषता बता रहा है, तो ये है जोर से। तो ये हो गया आपका क्रिया विशेषण। ठीक इसी प्रकार से आपको अपने नीचे दिए गए जितने भी वाक्य हैं सब में से क्रिया विशेषण छांटने हैं। मैं आपको बता देती हूँ इसको। देखिए जो पहला वाला इसमें सेंटेंस है, वाक्य है, चिड़िया बहुत निराश हुई। यहाँ पे चिड़िया क्या हो गई, निराश हुई है, और कितना हुई है, बहुत निराश हुई है। तो निराश होना इसका क्रिया है, और क्रिया की विशेषता कहाँ से बताई जा रही है, बहुत निराश हुई। उसी प्रकार से जो सेकंड नंबर वाला है, उसने मंत्री से अपनी कहानी रो रो कर कही। उसने क्या कही, कहानी कही, वो कहानी कह रही है। किस प्रकार कह रही है, रो रो कर कह रही है। ये हो गई उसके कार्य की विशेषता यानी क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है आपका, हाथी बोला, मैं अपनी पीठ से आपको धड़ाम से पटक दूंगा। सॉरी, यहाँ धड़ाम होना चाहिए था, मैंने धड़ाम गलती से लिख दिया। तो हाथी क्या कह रहा है कि मैं क्या कर दूंगा, क्या कार्य करूंगा, मैं पटक दूंगा। और कैसे पटकूंगा, धड़ाम से।
तो यहाँ धड़ाम जो है क्रिया विशेषण हुआ। इसी प्रकार चिड़िया ने छक कर भोजन किया। चिड़िया ने क्या कार्य किया? भोजन किया। भोजन करने की जो विशेषता थी किस प्रकार किया? छक कर किया। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण क्या है? छक कर। बहुत रो रो कर, धड़ाम से, छक कर, ये आपके हो गए क्रिया विशेषण। अब ये ग वाला है, विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया जहाँ पे कहीं भी विराम चिन्ह नहीं लगा है, आपको सही जगह पर विराम चिन्ह लगाना है। तो ये अभी हम आपको बता देते हैं। और 5वां देख लीजिए तुम्हारी कलम से। इसमें क्या करना है? अपने क्षेत्र में प्रचलित किसी लोक कथा को अपने शब्दों में लिखिए। ये आपको स्वयं करना है। अब करने की बारी में भी आपको ये स्वयं ही करना है। बाकी रहे आपके 2 प्रश्न, वो मैं आपको बता दूंगी। ये वाला और ये वाला मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो विराम चिन्ह देख लेते हैं कहाँ प्रयोग होंगे। चिड़िया ने नदी से लौटकर बढ़ई से पूछा तो वह बोला, मैं तुम्हारा नौकर थोड़े ही हूँ। पहला विराम चिन्ह यहाँ लगेगा। मुझे तो सरकार से वेतन मिलता है। एक विराम चिन्ह यहाँ लगेगा। तुम्हारा मटर का दाना गिर गया होगा। और एक ही विराम चिन्ह ये लगेगा। यहाँ पे कुल 3 विराम चिन्ह लगेंगे। और है मेरे 2 प्रश्न, कहानी के आधार पर 2 सवाल बनाइए। तो पहला सवाल मैंने बनाया है, चिड़िया ने खाने की क्या चीज़ पाई थी। और दूसरा सवाल है, चिड़िया की मदद किसने की थी। तो ये वाला जो चैप्टर है आपका यहीं पे फिनिश होता है। धन्यवाद।